Hi everyone, I am Abhishek Shrivastava and today we are going to talk about interacting with strangers. How can you interact with any stranger? So, why should we interact with any stranger, any unknown person? Why is it important? So, if you are out in a restaurant, in a cafe, in a pub or anywhere, अगर कोई आपको पसंद आया, if you like someone, then you should know that how can I start a conversation, right? It's not about that. Now, if I come to professional world, when you're working in IT sector or any other sector, you're doing a job, then you might need to talk to anyone for taking help, right? हम कुछ projects मिलते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, तो we have to reach out to someone. और अगर आप डायरेक्ट ऑफिस में हो, नॉट वर्किंग फ्रॉम होम, आप ऑफिस में हो, देन यू हैव टू गो टू दैट पर्सन desk and then you have to initiate the conversation that I need help with this etc. In business world, if you want to go in a workshop or in a seminar, physical seminar, then in that there will be a lot of businessmen and उनके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए conversation initiate करना पड़ेगा, so वहाँ पे भी important है. And then social media, if you want to collaborate with someone, then you have to send something and then you might have to contact that person. तो स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम डे टू डे लाइफ में भी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, अपने कनेक्शन नहीं बढ़ाते हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोशलाइज नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए इंटरेक्टिंग विद स्ट्रेंजर इज इम्पॉर्टेंट. नाउ कैसे करें ये, मतलब हाउ कैन वी स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन विथ एनी वन होम वी डोंट नो, राइट? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है, दैट इज वाई. आपके दिमाग में आता है कि आई लाइक दैट पर्सन, और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कि मुझे इससे हेल्प चाहिए, बिजनेस वर्ल्ड में कि मुझे कनेक्शन बढ़ाने हैं, तो आई हैव टू टॉक टू पीपल. आपको पता है, बट रीज़न, एक्चुअल रीज़न, इफ़ यू लाइक दैट पर्सन देन दैट इज़ योर रीज़न. बिजनेस वर्ल्ड में यू शुड नो कि मुझे कनेक्शन अपने बढ़ाने हैं, मुझे अपने लोगों के साथ बात करनी है और मुझे अच्छा लगता है बात करना. देन फॉर सेमिनार्स में बिजनेसमैन के साथ यू विल स्टार्ट कॉन्वर्जेशन. जॉब प्रोफेशनल में यू नीड हेल्प, आपके प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, यू नीड हेल्प, तो फिर आपको अपना कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करना पड़ेगा. सो दीज आर रीजंस दीज आर रीजंस. सो सबसे पहले आपको पता करना है कि वाई यू नीड टू टॉक टू दैट पर्सन. वंस दिस इज डन कि हाँ, मुझे पता चल गया रीज़न कि आई लाइक दैट पर्सन और इसलिए मुझे उसके साथ बात करनी है, या फिर जॉब में कि मुझे हेल्प चाहिए इसलिए मुझे बात करनी है, बिजनेस वर्ल्ड में मुझे कनेक्शन बढ़ाने हैं इसलिए मुझे बात करनी है, रीज़न पता चल गया. देन नेक्स्ट स्टेप कि कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कैसे करें. And two more things, before you start any conversation, you have to be a very good observant. जिससे भी आप बात करने जाने वाले हो उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो. हाउ इज़ ही, हाउ इज शी, पर्सनैलिटी देख के क्या लग रहा है, बॉडी लैंग्वेज देख के क्या लग रहा है. ऑब्जर्व इट, डोंट जज इट, ऑब्जर्व इट, ठीक है. एंड बी इंटरेस्टेड. हमने यूजुअली सुना है, और ये ऋतिक रोशन के माउंटेन ड्यू के ऐड में भी था, कि बी इंटरेस्टिंग, कि आप इतने इंटरेस्टिंग रहो कि लोग आपसे आके खुद से बात करें. नहीं, बी इंटरेस्टेड. सबके पास स्टोरी होती है, एवरीवन हैज़ स्टोरी. तो आप जब अपने लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करोगे, उनसे बात करोगे और उनकी बात सुनोगे, तो वो होगा एक्चुअल कॉन्वर्जेशन. क्योंकि सब चाहते हैं कुछ ना कुछ बताना, उनको सुनने वाला नहीं मिलता है. तो बी अ गुड लिसनर एंड बी इंटरेस्टेड इन दैट स्टोरी, जो भी पर्सन बता रहा है. तो बी क्यूरियस अबाउट दैट. जब भी कोई कुछ बता रहा है स्टोरी आपको, तो आपको फिलर्स यूज़ करने हैं. ओह नाइस, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग. You have to use those fillers as well, ताकि वो conversation blank ना हो.
आप बीच बीच में इंटरैक्ट कर रहे हो, आप क्यूरियोसिटी दिखा रहे हो कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी। तो दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट कि पहले जब आप किसी से कॉन्वर्जेशन करने जा रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करना है हाउ दैट पर्सन इज, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है। देख के, दूर से देख के यू कैन ऑब्जर्व कि वो कैसा लग रहा है, बिजनेसमैन है, कुछ सूट वूट पहना होगा, सीरियसनेस दिख रही है कि नहीं फेस पे, बहुत जॉली लग रहा है क्या, मतलब ये आप बॉडी लैंग्वेज देख के पता कर सकते हो कि पर्सन किस टाइप का है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है। तो बी ऑब्जर्वेंट और बी इंटरेस्टेड, ऑलवेज बी इंटरेस्टेड। लोगों के बारे में सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एवरीवन हैज़ स्टोरीज, और लोग जब बता रहे हैं तो उनकी सुनो और फिलर्स यूज़ करो बीच बीच में, एंड फिर उनको रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। तो बी इंटरेस्टेड मैंने पहले बोल दिया, बट अब मैं उसके पहले ऑफकोर्स आपको कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी वो होगा। तो आपको फर्स्ट थिंग यू कैन यूज़ इज़ स्माइल। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि स्माइल आपका ब्रह्मास्त्र है। किसी भी कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करने का आपका ब्रह्मास्त्र जो होता है वो स्माइल होता है। एक बार आप स्माइल करो उस पर्सन को देख के, मतलब उसके पास जाके स्माइल करो, डेफिनेटली 90% ऑफ द टाइम पीपल विल स्माइल, ठीक है। आपको हमेशा वापस मिलती है स्माइल। तो फर्स्ट थिंग इज़ स्माइल, कि आपको स्माइल करनी है। अब नाउ डिपेंड्स, अब बहुत लोग बोलेंगे कि मतलब अगर ये कैफ़े बार वगैरह की बात हो रही है और आपको किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करना है तो यूज़ 5 सेकेंड्स रूल, ठीक है। मैं भूल गया, मेलेनी रॉबिन्स, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द ऑथर, बट उन्होंने बुक लिखी थी 5 सेकेंड्स रूल पे कि आपका जो माइंड है उसको सोचने का ज़्यादा टाइम मत दो। 3 से 5 सेकेंड, 3 to 5 सेकेंड्स में आपके थॉट्स आना चालू हो जाती है कि फियर आना चालू हो जाता है कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बात कर पाऊंगा इस गर्ल से, इस बॉय से। तो 5 सेकेंड्स रूल को फॉलो करो कि जैसे आपको लगा कि हाँ ये पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है, इससे मैं बात करना चाहता हूँ, चाहे कैफ़े बार में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस वर्ल्ड में हो, कि मुझे इससे बात करनी है, कहीं भी हो सकता है ये, इट्स नॉट अबाउट कैजुअल थिंग ओनली। तो आपको उन 5 सेकेंड के अंदर अंदर अपने टेबल चेयर खड़े हो, जहाँ भी हो, वहाँ से जस्ट स्टैंड अप एंड डायरेक्टली गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, ठीक है। नाउ टॉक टू दैट पर्सन व्हेन आई से, तो आप इसमें स्टार्ट विथ स्माइल फर्स्ट, वहाँ पे जाके स्माइल करना है। हाय, बहुत सिंपल है ये, हम फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि हम वो 5 सेकेंड रूल को जो है ना वो यूज़ ही नहीं करते हैं। उस 5 सेकेंड में ही आपको जाना है। अगर 5 से 10 सेकेंड हो गए तो फिर आपका ब्रेन ऑलरेडी आपको बता देगा कि डराना चालू कर देगा आपको कि मे बी वो अच्छा रिस्पॉन्ड ना करे, मे बी वो एरोगेंट हो, मे बी उसमें एटीट्यूड हो, ये वो वगैरह वगैरह थॉट्स आना चालू हो जाएंगे। तो 5 सेकेंड के अंदर ही आपको वो कॉन्वर्जेशन करना है, उठना है और जाना है। फिर फर्स्ट थिंग स्माइल, सेकेंड थिंग हाय। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस उसमें हो। अगर मोस्टली एक सेंटेंस जो चल जाता है बहुत सारी सिचुएशन में, दैट इज़ वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ आर यू, दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल वर्क आपको अगर कॉन्वर्जेशन इनिशिएट करना है। और व्हेन आई से ऑब्जर्वेंट, यहाँ पे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करेगा कि आपने सामने वाले को ऑब्जर्व किया है, ठीक है। ये हाय, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, ये आपको बिजनेस वर्ल्ड, प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत इजी होगा किसी के साथ भी बात करने में। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कैफ़े बार और जब व्हेन यू आर आउट, तो वहाँ पे मे बी हाय हाउ आर यू के बाद थोड़ा सा सामने वाला थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, ये मुझसे बात क्यों करने आया है, राइट। तो स्माइल हाय तो सारे ही उसमें रहेगा। बट अगर आप कैफ़े बार वगैरह में हो तो इन दैट सिनेरियो व्हाट यू कैन डू इज़ ऑब्जर्व दैट पर्सन। फिर उसके हिसाब से आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हो उस पर्सन के साथ। अगर आपको कोई ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, डू यू लाइक ब्लू कलर, और डू यू लाइक द म्यूज़िक हियर, और कंटेंट क्रिएटर अगर आप हो तो उससे भी रिलेटेड आप बात कर सकते हो कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, डू यू वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब रिलेटेड टू पॉडकास्टिंग और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनिशिएट कर सकते हो आप इससे भी कॉन्वर्जेशन। तो ये हो सकता है। अगर आप जॉब में हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड में हैं, अगर आपको किसी के साथ बात करनी है, देन इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज़, प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट लोग नहीं होते हैं, तो अगर आप स्माइल और हाई के साथ स्टार्ट करते हो और डायरेक्टली आप जो
रीज़न है आपके पास बात करने का कि आई नीड हेल्प विद दिस, डायरेक्टली जाके आप बात कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। 99% चांसेस हैं कि सामने वाला आपको रिप्लाई करेगा। देयर आर ओनली 1 और 0.5% चांसेस हैं कि सामने वाला आपको इग्नोर करे, जो कि मैं नेग्लिजिबली मानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वाई डू यू नीड टू टॉक टू हर और हिम, और फिर डायरेक्टली जाइए और अपना रीज़न बताइए, हाय ऐसे करके स्माइल करके कि हाय आई नीड हेल्प विथ सेल्सफोर्स इम्प्लीमेंटेशन, कैन यू हेल्प मी। सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करना चालू कर देगा। फिर आप धीरे धीरे करके अगर आपको कैजुअल कॉन्वर्जेशन में लेके जाना है तो वेयर आर यू फ्रॉम एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आपको लगता है कि पूछना है, यू कैन डू दैट। बिजनेस वर्ल्ड में इट्स क्वाइट ईजी। मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। इट्स क्वाइट ईजी। पीपल आर वेरी लाइक माइंडेड, तो उन्हें पता है कि सब यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, सबको कनेक्शन बनाने हैं। तो आप मतलब 80% चांसेस है कि खुद ही लोग आपके साथ आके इनिशिएट कर ले कॉन्वर्जेशन, बट हमें उस मिथ में नहीं रहना है। आपको खुद से जाके हाई करना है कि हाय आर यू वर्किंग समवेयर और डू यू हैव योर ओन बिजनेस। ये लाइन से ही आप सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सब बिजनेस सेमिनार में आए हैं तो बिजनेस रिलेटेड ही होंगे, बट उनमें से कुछ लोग बिगिनर रहते हैं जो अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो दोनों के लिए हो जाता है कि आर यू वर्किंग समवेयर और डू यू हैव योर ओन बिजनेस। दोनों क्वेश्चन एक ही में मर्ज करके आप पूछोगे, सामने वाला उसका रिस्पॉन्ड करेगा ही करेगा। यहाँ 100% चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता कि वो आपको रिस्पॉन्ड ना करे, क्योंकि वो भी तो कनेक्शन बनाना ही आया है यहाँ पे। तो बिजनेस सेमिनार में जाके 100% गारंटी है कि लोग आपको कॉन्वर्जेशन का रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। रही बात बाहर कैफ़े बार वगैरह में, तो वहाँ पे चांसेस भली से कम भी हों, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। आपका डर भी निकलना चालू होगा और सिंपली ऑब्जर्व दैट पर्सन एंड अकॉर्डिंगली आप अपना ह्यूमर के साथ अपना कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग स्माइल, सेकंड थिंग हाय। ये कोई भी इंसान के साथ आपको बात करनी हो, यही 2 चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो दैट्स इट। चालू कीजिए इंट्रैक्शन स्ट्रेंजर के साथ, क्योंकि आई एम टेलिंग यू कि अगर आप ये अर्ली स्टेज में नहीं करोगे और जब 30s में आप एंटर करोगे या फिर 35-40 जो भी आपकी एज होगी आने वाले टाइम पे, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कोलैबोरेट करने के लिए विद लॉट ऑफ पीपल टू ग्रो योरसेल्फ। और अगर आप बहुत शाय हो, इंट्रोवर्ट इज़ फाइन, शाइनेस इज़ डिफरेंट। दैट आप एकदम अपने कुकून में, अपने शेल में ही बैठे हो, आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। Introvert is something who enjoys his own company, but that person has confidence and that person can interact with someone. So introvert होना is not a bad thing. आप अपनी कंपनी enjoy करते हो, introvert is a very good thing. तो अगर आपको hesitation है interact करने में किसी strangers के साथ, तो आप practice चालू कर सकते हो कहीं से भी। और like कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you.